जय हो लड्डू गोपाल की। बहुत दिनों से मुझे इंतज़ार था लड्डू गोपाल की, तो आज मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। मेरे पतिदेव गए थे वृंदावन, वहाँ से लड्डू गोपाल लेकर आए हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं लड्डू गोपाल की आज पूजा कर रही हूँ। बहुत दिन से मैं इंतज़ार कर रही थी इनका, और आ गए। कहते हैं ना कि जब आप भक्ति में रहते हैं, भगवान को खोजते हैं, तो आप कभी ऐसा ना समझिए कि मैं भगवान को खोज रही हूँ, भगवान को याद कर रही हूँ। नहीं, भगवान आपको याद किए हैं, भगवान आपको अपना बनाए हैं, इसलिए आप भक्ति में हैं। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे लड्डू गोपाल ने चुना अपने सेवा के लिए, और मुझसे जितना बनेगा मैं उनकी सेवा करूँगी। मुझे बहुत दिन से इंतज़ार था, तो लड्डू गोपाल आए हैं। और पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा को, मैंने विधिवत लड्डू गोपाल का पूजा किया। तो देखिए, इस तरह से मैंने विधिवत पूजा की। पहले एक पूजा की चौकी पर स्वास्तिक बना के उस पर आसन लगा के, और एक पीतल का थाली लेकर उसमें अच्छा से मैं श्री यंत्र बनाया। उसमें लिखे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप जब भी लड्डू गोपाल का पूजा करें तो इस तरह विधि पूर्वक करें। तो ये देखिए, यहाँ पे श्री यंत्र बन के तैयार हो गया। अब इसमें लड्डू गोपाल के विग्रह को यहाँ पे रखेंगे, उनका आवाहन करेंगे, उनको अच्छे से पूजा पाठ करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पतिदेव विधिवत पूजा करा रहे हैं। पहले इसमें अपना शुद्धि करना है। शुद्धि करने के बाद, पवित्रीकरण करने के बाद, फिर भगवान को आसन फूल अक्षत सब दे के अच्छे से बिठाना है, और उनको बहुत ही अच्छे से स्नान कराना है। पहले दूध से स्नान, दही से, घी से, मध से, चीनी से, पंचामृत से, चंदन से, धूप गंध से स्नान सब करा के चल लगाना है। और उसके बाद उनको अच्छे से स्नान शुद्ध गंगा जल से कराने के बाद उनका शरीर पोंछ के नवीन वस्त्र पहनाकर उनको अच्छे से मैंने केले के पत्ते पर आसन लगा के स्थापित करके और विधिवत उनकी पूजा पाठ की। धूप दीप जलाया, भोग लगाया, आरती किया, और यहाँ पे भजन कीर्तन मंत्रोच्चारण के साथ उनकी विधिवत पूजा की गई। सत्यनारायण भगवान की कथा कहा गया, और उसके बाद मैंने भजन किया। और मैं एक बहुत ही प्यारा अपने लड्डू गोपाल के लिए भजन बनाई हूँ, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे भजन सुनाती हूँ। और इधर पूजा पाठ चल रहा है। आप लोग देखिए मैंने कैसे विधिवत पूजा किया है, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इसमें और क्या सही से करना चाहिए था, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल विराजमान हो गए हैं। इनका हाथ पैर दबाए थक गए होंगे ना आकर, मेरे प्यारे लड्डू गोपाल। अच्छे से इनको देखिए, अब पूजा पाठ स्टार्ट हो रहा है। मैं अभी आपको एक भजन भी सुनाऊंगी, तब तक इधर पूजा पाठ भी चल रहा है और मैं आपको भजन भी सुना रही हूँ। मैंने खुद से बनाया है, तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कैसा बना है भजन। कृष्णमय जिंदगी हो गई हमारी, मेरे पास आओ मेरे गिरधारी। कृष्णमय जिंदगी हो गई हमारी, मेरे पास आओ मेरे गिरधारी। बाल घुंघराले तेरे नैन कजरारे, उस पे ओ मेरे मोहन मुस्कान प्यारी। मेरे पास आओ मेरे गिरधारी। कृष्णमय जिंदगी हो गई हमारी, मेरे पास आओ मेरे गिरधारी। मेरे पास आओ ओ बंसीधारी। माँ यशोदा का प्यार मिला, नंद बाबा का दुलार मिला। गोपी संग रास किया, संग में राधा प्यारी। मेरे पास आओ
मेरे गिरधारी मेरे पास आओ, ओ बंसीधारी। कोई द्वारिकाधीश कहता, कोई कहता ग्वाला, कोई गोविंद कहता, कोई गोपाला। तू ही जगन्नाथ स्वामी, तू ही बाके बिहारी, मेरे पास आओ मेरे गिरधारी, मेरे पास आओ जगत के पालनहारी। कृष्णमय जिंदगी हो गई हमारी, मेरे पास आओ जगत के पालनहारी, मेरे पास आओ ओ मोहन मुरारी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस तरह से मैंने खुद ही यह भजन के लाइन लिखे हैं और गाए हैं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में कि यह भजन कैसा लगा और कैसे हैं। अगर इसमें कोई गलती हुई होगी तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या गलती हुई है। तो इस तरह से मैंने भजन बनाया, मेरे पास आओ मेरे पास आओ, और मेरे दिल की पुकार सुनी है कृष्ण कन्हैया लाल ने। और बिल्कुल इसी भजन की तरह मेरे पास आ गए हैं लड्डू गोपाल। इन्होंने मुझे चुना, अपनी भक्ति के लिए, अपनी सेवा का मौका दिया है। तो प्रभु, मैं यही कहूँगी कि मुझसे जितना बनेगा, जैसे बनेगा, मैं आपकी सेवा करूँगी, क्योंकि मैंने सौंप दिया है अब अपना जीवन आपके हाथों में। मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवान कैसे ही पूजा करते रहने के लिए। मुझे तो लगता है कि मैं दिन भर मंदिर में बैठी रहूं, भजन करते रहूं, पूजा करते रहूं, लेकिन दुनिया है, दारी है, अपना भी काम है, करना है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे मैंने पूजा कर रही हूँ मैं। इस तरह से स्नान कराने के बाद इनको अच्छे से गोद में लेकर नए कपड़े से इनको पोंछना है, पोंछ के फिर इनको नए वस्त्र पहनाने हैं। पूजा पाठ किया, सत्यनारायण भगवान की कथा भी हुई। देखिए, नवीन वस्त्र पहनाने हैं। इतने सुंदर लड्डू गोपाल लग रहे हैं, मैं क्या कहूँ, देखते ही रहने का मन कर रहा है, बस निहारते ही रहने का मन कर रहा है। इस तरह से तुलसी माला और बंसी इनके सामने रख दिया। इनको देखिए केले के पत्ते पे इस तरह से स्थापित किया, इनको मुकुट पहनाया। अभी बहुत कुछ बाकी है इनका श्रृंगार का, तो सब धीरे धीरे आता रहेगा, होता रहेगा। इस तरह से देखिए विराजमान हो गए। लड्डू गोपाल की जय हो मेरे प्रभु लड्डू गोपाल की। बहुत ही सुंदर। यहाँ पे इनको टीका लगाना है और तुलसी पत्ता तो इनके पूजे में ज़रूर लगाना है, क्योंकि 56 भोग एक तरफ, तुलसी पत्र एक तरफ, रोली, चंदन, कुमकुम सब लगाने हैं। फूलों से सजाना है, सजा के। और हाँ, जब आप कृष्ण कन्हैया का श्रृंगार किया करें ना, तो उनको आईना ज़रूर दिखाया करिए कि प्रभु देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं आप। देखिए इस तरह से मैंने किया, सजाया, फूलों से सजा रहे हैं। फूलों में सज रहे हैं मेरे वृंदावन बिहारी। ओ माखन चोर चित चोर, आप तो सबके मन को चुरा लेते हो। लड्डू गोपाल की जय हो। दोस्तों, आप लोग भी अपने घर में लड्डू गोपाल ज़रूर रखा करिए, क्योंकि कहते हैं कि जिस घर में लड्डू गोपाल और माँ तुलसी ना हो, वो घर शमशान के समान होता है। तो आप लोग भी लड्डू गोपाल को रखिए और उनका नित्य प्रति पूजा कीजिए। पूजा में आप लोग अपने बच्चों से भी करवाया कीजिए। इस तरह से आस्तिक बुद्धि होती है, वातावरण बहुत पॉजिटिव रहता है घर का। तो आप लोग ज़रूर घर में रखा करिए, पूजा पाठ किया करिए। यहाँ पे देखिए यह भोग लगाया जा रहा है। दीपक जल गया, धूप जल गया, भोग लग गया। अब दान दक्षिणा का भी चढ़ाया जाना चाहिए भगवान को। इस तरह से अब हम लोग सुनेंगे सत्यनारायण भगवान का कथा, इसके आगे होगा। आप लोग भी कहीं तीर्थ स्थान पर जाया करें तो आने के बाद घर में सत्यनारायण भगवान की कथा ज़रूर कहनी चाहिए। से हर पूर्णिमा के दिन भी आप लोग सत्यनारायण भगवान का कथा कहा करें घर में।
कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो सत्यनारायण भगवान का लोग घर में पूजा पाठ कथा कहवाया करते हैं, तो आप लोग भी कहवाया करिए, कहा करिए। देखिए जब सज गए हैं बांके बिहारी, देखिए दर्शन कीजिए आईने में अपने आप को, देखिए आप कैसे लग रहे हो प्रभु, बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। किसी की नज़र ना लग जाए, बलैया उतार लूँ अपने कृष्ण कन्हैया लाल की। और अब यहाँ पे कथा शुरू, जो मेरे पतिदेव करे कथा हो गई। अब इसके बाद आरती करते हैं भगवान का। आरती करने के बाद दंडवत प्रणाम करना चाहिए, अपने भूल चूक के लिए माफ़ी मांगे, जो भी गलती हुई होगी प्रभु, और अच्छा करने के लिए मार्गदर्शन दीजिए। अब आप ही तो दे सकते हैं बुद्धि कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। घर में सुख शांति समृद्धि को भरिए और ऐसा करिए प्रभु कि आपके सेवा में हमेशा लगे रहें। इतना तू कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले। अपने शरणों में हमेशा रखो भगवान, जो भी गलती हुई होगी उसको माफ़ करो और मुझे ऐसा रखना कि मैं आपकी सेवा करते रहूं, मुझसे कोई भूल चूक ना हो, अच्छे कार्य करती रहूं। आप लोग भी लड्डू गोपाल का इस तरह पूजा करिए। मैंने तो अपने पूरा जीवन भार ही इनके चरणों में सौंप दिया है, अब आगे इनकी मर्जी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे लड्डू गोपाल का पूजा करके। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। नित्य प्रति पूजा पाठ आप लोग किया करिए और मुझे बताइएगा कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और